नमस्कार और स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 22 फरवरी 2025 की 15 बड़ी खबरें जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक रोचक जनरल नॉलेज सवाल। सही उत्तर देने वालों का नाम हम अपने अगले वीडियो में फीचर करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। सवाल: भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है? ए. गोरखपुर, बी. हुबली, सी. प्रयागराज, डी. कोलकाता। अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखें और देखें कि आप कितने जानकार हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना जवाब और सुझाव दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल ऑन ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना को बताया महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑन ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप एसओएल की स्थापना को विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान भविष्य के नेताओं को तैयार करेगा जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी ने इस अवसर पर युवाओं से आग्रह किया कि वे नेतृत्व कौशल में निपुणता हासिल करें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। सोल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर विजेंद्र गुप्ता का बयान। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह जनता का विश्वास और प्रधानमंत्री मोदी के विकासशील दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नई सरकार दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए तत्परता से कार्य करेगी। गुप्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्राथमिकता क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का सुधार शामिल होगा, जिससे दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुल्ढाना जिले से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी ईमेल आईडी का उपयोग करके धमकी भरे संदेश भेजे थे। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस धमकी के पीछे उनका मकसद क्या था और क्या वे किसी बड़े साजिश का हिस्सा हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2 जुलाई 2024 को हुए भगदड़ कांड में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस हादसे में 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। रिपोर्ट में आयोजकों और स्थानीय प्रशासन की गंभीर लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण बताया गया है। आयोग ने सुझाव दिया है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए सख्त नियम और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भाजपा की बी टीम। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार उतारकर भाजपा की मदद की, जिससे भाजपा को सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस की इस रणनीति से स्पष्ट होता है कि वह विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ है और भाजपा के साथ मिलीभगत कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, बागेश्वर धाम में करेंगे कैंसर अस्पताल का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे के दौरान बागेश्वर धाम में एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इस अस्पताल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन भी करेंगे, जहां वे निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे और राज्य की विकास योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को दी मंजूरी। दिल्ली के नवगठित मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने इस योजना को रोक दिया था, जिससे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। अब इस योजना के तहत दिल्ली के निवासियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिससे वे गंभीर बीमारियों का उपचार सरकारी और निजी अस्पतालों में करा सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती हालत स्थिर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि नियमित जांच के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का बयान, नफरत में डूबा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए भाईचारे और प्रेम की जरूरत है, न कि नफरत और विभाजन की राजनीति की। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। उनका यह बयान संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान आया, जिसमें कई सांसदों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चैंपियंस ट्रॉफी, दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के एक अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रनों से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 50 ओवरों में 312 रन बनाए। रायन रिकेल्टन ने बेहतरीन शतक जड़ा, जबकि एडन मार्कराम और हेनरिक क्लासेन ने अहम पारियां खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम कगिसो रबाड़ा और एनरिक नॉर्किया की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और 205 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचे जाने का खुलासा, 3 गिरफ्तार। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान महिलाओं के स्नान के वीडियो बनाकर अवैध रूप से बेचने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि ये आरोपी महाकुंभ मेले में छुपे हुए कैमरों से महिलाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उन्हें ऑनलाइन बेचा जा रहा था। आरोपियों ने 60-70 अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञों के सीसीटीवी भी हैक करने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं और मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने महाकुंभ मेले की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत, कांग्रेस की जमानत जब्त। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने 70 में से 45 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली। कांग्रेस केवल 5 सीटों पर सिमट गई और उसके कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। भाजपा ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास योजनाओं का नतीजा बताया है, जबकि कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार बनने के तुरंत बाद आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐलान किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में बस और ट्रक की टक्कर, 7 लोगों की मौत। गुजरात के कच्छ जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब एक यात्री बस तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक गलत दिशा में आ रहा था और ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है।
प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारत पाक फ्लैग मीटिंग, शांति बनाए रखने पर सहमति। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों ने सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। यह बैठक पूंछ जिले के चाकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर हुई, जहां दोनों सेनाओं के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के मुद्दे उठाए, जबकि पाकिस्तानी पक्ष ने नागरिकों की आवाजाही और व्यापार को लेकर बातचीत की। दोनों देशों ने विश्वास बहाली के उपायों को मजबूत करने और आगे भी वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयुष्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट में मंजूरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। दिल्ली की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना से दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस योजना को रोक दिया था, जिससे लाखों लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो गए थे। अब सरकार ने इसे दोबारा लागू करके जनता को बड़ी राहत दी है। योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने इसे जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और हां, घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।